हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर AKS फ्यूचर पॉइंट पाटन उन्नाव। कोविड-19 को ध्यान में देखते हुए मैं यूपी बोर्ड में निर्धारित इंग्लिश के प्रोज के वीडियोस बना रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियोस बहुत ही पसंद आएंगे। तो बहुत ज़्यादा वक्त न बर्बाद करते हुए मैं पहला लेसन शुरू कर रहा हूँ और पहला लेसन है ए गर्ल विथ बास्केट। ये देखिए, और जिसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। ये अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट में जज थे और ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद इंडिया आए। जब वो इंडिया आए तो उन्होंने अपनी यात्रा कहाँ से कहाँ शुरू की, वो हम इस पाठ को देखेंगे। तो पहली लाइन है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। अर्थात मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हुआ। लेखक क्या कह रहा है कि उसने अपनी सबसे पहली यात्रा जो शुरू की नई दिल्ली से हिमालय के लिए की। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली। मैं बरेली तक बाई ट्रेन, मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और तब वहाँ से रानीखेत कार से मुझे जाना था। अब रानीखेत क्या है? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक प्राचीन अंग्रेज़ों की सेना की पर्वतीय छावनी थी। लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज, जो कि 6000 फुट, रिज का मतलब होता है ऊंचा, 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित था। अपोजिट, जिसके ठीक सामने ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, जिसके ठीक सामने 120 मील स्ट्रेच मतलब फैला हुआ बर्फ से ढका हुआ हिमालय था। द ट्रेन वाज स्लो। लेखक क्या कह रहा है कि ट्रेन उसकी बहुत धीमी गति से चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड, और ये रुकती थी। एट ऑल द वे स्टेशन, अपने मार्ग के सभी स्टेशनों पर वो रुक जाया करती थी। एट एवरी स्टॉप, और प्रत्येक ठहराव पर। आई स्वंग ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा झूल कर खोल देता था। ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे का दरवाज़ा झूलते हुए खोल देता था। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता था। आगे क्या कह रहा? द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड विथ पीपल। प्लेटफॉर्म्स लोगों से भरे हुए थे, जिसमें कौन कौन से लोग थे? सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स और हाकर्स। जिसमें सिख, मुसलमान, हिंदू, सोल्जर, व्यापारी, साधु संत, पोर्टर्स भी कुली थे, बेगर्स भिखारी थे, और हाकर्स थे। यानी प्लेटफॉर्म्स ऐसे लोगों से भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, प्राय प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, और वो सफ़ेद ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए था। सफ़ेद ढीले ढाले वस्त्र का मतलब है कि उस समय लोग धोती कुर्ता या कुर्ता पैजामा ही पहनते थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैं कम से कम 3 लोगों से बातें किया करता था। बिफोर आई कुड फाइंड, तब मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिलता था, वन हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स। वर्ल्ड अफेयर्स का मतलब संसार में घटित घटनाएं के बारे में। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम संसार की घटित घटनाओं के बारे में बात करते थे।
एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। और उस दिन के समाचार पत्र पर प्रकाशित सभी प्रत्येक बड़े टॉपिक पर बात किया करते थे। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस प्रकार मैं राष्ट्र की नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहा था। पल्स का मतलब होता है नब्ज, नब्ज का मतलब राष्ट्र में क्या घटित हो रहा है, मतलब भारत की आज़ादी के बाद वहाँ की सरकारें क्या कर रही हैं, ऐसे विचारों को जानने की कोशिश कर। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। चेकिंग और जान रहा था, चेक कर रहा था ओपिनियन उनके विचारों को अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और उनके विचारों को सरकारी दृष्टिकोणों से और सूचनाओं से जानने की कोशिश भी कर रहा था।